हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे एक्वेटिक थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी के बारे में। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं क्योंकि उनको उनके फिजियो ने या और डॉक्टर्स ने बताया होता है कि आपके लिए बेटर होगा कि आप हाइड्रोथेरेपी या एक्वेटिक थेरेपी ऐसे करना स्टार्ट करें। देखिए, जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं, जितने ऐसे पेशेंट हैं जिनके मूवमेंट में ऐसे दिक्कत आई है, पैरालाइज ऐसे पैर हो गए हैं, हेमीपैरेसिस ऐसे हो गया है, पैरापैरेसिस, क्वाड्रिप्लेजिया वगैरह के जो पेशेंट हैं, उनके लिए उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनके डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप हाइड्रोथेरेपी करना स्टार्ट करिए। अब अक्सर हमसे आकर पेशेंट ऐसे पूछते हैं कि सर हाइड्रोथेरेपी क्या है, क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है या नहीं है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने की कोशिश करूँगा कि हाइड्रोथेरेपी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि एक्वेटिक थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी, उसका सीधा से जो मतलब है वो है हाइड्रो से मतलब है ऐसे कि पानी में आपको एक्सरसाइज करनी है। अब इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल कि आपको पानी में ऐसे डूब के एक्सरसाइज करनी है। इसका मतलब है कि आप पानी के अंदर खड़े होके या आपको कोई मदद करेगा ऐसे मदद करने वाला, पानी के अंदर आप जो है वो एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको जो एक्सरसाइज है, आपके जितने ऐसे मूवमेंट हैं वो आपको पानी के अंदर करना है। इसकी कई वजहें जो हैं वो अपने आप में पानी के अंदर छिपी हुई हैं। सबसे पहली बात, जो पानी की विस्कोसिटी है वो बहुत ज़्यादा मददगार होती है आपके मूवमेंट के लिए। दूसरी जो चीज़ है वो है पानी की बयांसी। तो वो जो बयांसी है ऐसे वो आपको कहीं ना कहीं आपके मूवमेंट करवाने में मदद करती है। तीसरी जो सबसे ख़ास बात है पानी की, वो है पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी जो प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं आपको, आपके शरीर की मांसपेशियों को, आपके जॉइंट्स को मदद करता है उसकी मोबिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए। अब जब आप जितनी एक्सरसाइज आप नॉर्मली ऐसे करते हैं, जो आपके फिजियो करवाते हैं या आप ख़ुद से भी ऐसे परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वही सेम एक्सरसाइजेज आपको पानी के अंदर करनी होती है। मान लिया कि वॉकिंग करने की प्रैक्टिस जो है, वो वॉकिंग करने की प्रैक्टिस आपको पानी के अंदर बैठ के मतलब चलने की कोशिश करनी है, या हाथ के जो मूवमेंट है, हाथ को आगे बढ़ाना, उठाने की कोशिश करना, या कोई आपको ये सारी चीज़ें करवा दे। अगर आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपको ये सारी चीज़ें जो है वो पानी के अंदर आपको करवा दे। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी हाइड्रोथेरेपी एक्सरसाइज करने का पानी के अंदर फ़ायदा क्या होगा? देखिए, कुछ ख़ास फ़ायदे हैं। सबसे पहली जो है कि वो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। अगर मैं फ्री ऐसे, जो मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट में हवा है, एयर है, अगर मैं फ्री ऐसे मूवमेंट करता हूँ तो उतना रेजिस्टेंस नहीं लगता, उतना प्रतिरोध नहीं लग रहा। लेकिन अगर यही मूवमेंट मैं पानी के अंदर करता हूँ तो पानी का अपना एक रेजिस्टेंस है, अपना एक प्रतिरोध है, चीज़ों को रोकने का अपना एक प्रतिरोध है। तो वहाँ जब मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, चलने की कोशिश करता हूँ या अपने और तरह के मूवमेंट करता हूँ, तो उससे मेरी मांसपेशियाँ जो हैं ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, बजाय इसके कि मैं सीधे एनवायरनमेंट में ऐसे रह के उन मूवमेंट को करना स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत हो जाती हैं। दूसरी जो चीज़ है, कई पेशेंट अक्सर ऐसी शिकायत करते हैं कि सर मेरे पैरों में सूजन रहती है, मेरे हाथ के जॉइंट हैं उनमें मेरे सूजन रहती है, या ऐसे बताते हैं कि पेन बहुत ज़्यादा रहता है। वो जो जितने ऐसे पेशेंट हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं हाइड्रोथेरेपी, पानी के अंदर ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, तो पानी का जो अपने आप में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है स्वेलिंग को यानी सूजन को कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ जो आपको दर्द ऐसे रहता है, कई बार आपने सुना होगा कि पानी से ऐसे सिकाई कर लीजिए, बेसिकली गर्म पानी का ऐसे कोई कपड़े भिगो के सिकाई कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जो पानी है थोड़ा सा ऐसे नम पानी हो तो वो आपको जो पानी है वो आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, स्वेलिंग को, और साथ में जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उन्हें आपकी मांसपेशियों में वो अच्छी तरह से ऐसे बनाए रखता है। तो दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है, दूसरी कि आपकी जो स्वेलिंग आ गई है, ऐसे पैरों में सूजन ऐसे रहने लगी है या साथ में ऐसे दर्द रहने लगा है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके कमी लेके आता है। तीसरा और जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, देखिए जितने ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनकी मांसपेशियों में स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाती है। स्पास्टिसिटी क्या है? स्पास्टिसिटी एक तरह से है कि जो आपकी मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं। जब आप
कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, मान लिया कि मैं अपनी एल्बो को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक तरह के स्टिफनेस, बहुत ज़्यादा टाइटनेस लग रही है, जिसकी वजह से मसल मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी एल्बो को नहीं खोल पा रहा हूँ। अब जब आप सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं पानी के अंदर, तो पानी की जो खासियत है वो ये है कि आपकी जो स्पास्टिसिटी है, आपकी जो स्टिफनेस है, जो मांसपेशियों में एक टाइटनेस डेवलप हो गई है, उस स्पास्टिसिटी को, उस स्टिफनेस को जो पानी है वो कम करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही आपकी स्पास्टिसिटी, आपकी स्टिफनेस कम होती है, इसका सीधा जो असर है वो आपके मूवमेंट के ऊपर पड़ता है। अब जब जाहिर सी बात है कि आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी मसल जो है बहुत ऐसे रिलैक्स हो जाएंगी, तो आप मूवमेंट को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसे ख़ास फ़ायदे होते हैं जो हाइड्रोथेरेपी जितने ऐसे पेशेंट है अगर कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, अगर कोई पूल वगैरह आजकल में ऐसे बना सकते हैं, या कोशिश करें जिस तरह बच्चों के ऐसे प्लास्टिक के ऐसे पूल वगैरह आते हैं उसमें आप कर सकते हैं, या आपका कोई आसपास फिजियोथेरेपी सेंटर हो, रिहैब सेंटर हो, वहाँ पर अगर हाइड्रोथेरेपी आप ऐसे कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ख़ास तौर से जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऐसे पेशेंट होते हैं, या ऐसे पेशेंट के जो एक्सीडेंट के जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हाइड्रोथेरेपी साबित हो सकती है। उनके जो मूवमेंट हैं वो बहुत जल्दी ऐसे रिगेन हो सकते हैं अगर वो एक्वाटिक थेरेपी या हाइड्रोथेरेपी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको हाइड्रोथेरेपी के जो फ़ायदे समझाने की कोशिश करी हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता भी सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।